हे गुरुदेव, आप इतने बड़े योगी हो, आपके पास बहुत से शिष्य साधना की छोटी छोटी बारीकियां समझने के लिए आते हैं, पर आप अभी तक मूर्ति पूजा करते हो। क्यों ऐसा करते हो? पास में अनेक शिष्य बैठे हैं। तब वो बोले, जैसा मैं आचरण करूंगा ठीक वैसा ही तुम लोग करने लगोगे। यदि मैं पूजा छोड़ दूंगा तो मेरे पहले तुम पहले छोड़ दोगे। तो अतः अंत समय तक यह करता रहूंगा और यही प्रेरणा करता हूं कि आप सब लोग यही करते रहें। यही एक सरल उपाय है मन को साधने का। साकार से निराकार की ओर जाने का यही एक सरल उपाय है। जो सगुण उपासना, मूर्ति का ध्यान समझने योग्य और प्रत्यक्ष देख रहे हो, और यह क्रम सनातन से चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आज हो रहा है। अर्थात सगुणोपासना, मूर्ति का ध्यान, मूर्ति की पूजा जो तुम यहां देख रहे हो, ये अभी से नहीं है। सभी संत महात्मा करते चले आ रहे हैं और उन्होंने सबने किया है और आगे भी करते रहेंगे और ये चलता रहेगा। कोई साधक अपने चित्त को निद्रा में लगाए या निंदा में लगाए, काम क्रोध में लगाए, भिन्न भिन्न देवी देवताओं की निंदा करे और उसे किसी साधना से मतलब नहीं, बस अहम ब्रह्म बकता रहे, तो क्या वह ब्रह्मवेत्ता कहलाएगा? कदापि नहीं। मूर्ति पूजा का खंडन करो और बड़े बड़े श्लोक बोलते फिरो और कहते रहो कि अहम ब्रह्म, तोते की तरह से रटते रहो, पर आचरण सहद गृहस्थों का भी न हो, उनके बराबर भी न हो। ऐसे लोग कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं होते, उन्हें ब्रह्म ज्ञान कभी प्राप्त नहीं होता। किताबों को पढ़कर अच्छी अच्छी बोली भाषा बोल के बाग विलास से कोई ज्ञानी नहीं होता। ऐसे व्यक्ति ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं हैं। आचरण में होना चाहिए कुछ, आचरण में नहीं होगा और सिर्फ मुंह ही मुंह पर है, उससे काम न चलेगा। गृहस्थ आश्रमों के साधकों के लिए सगुण से निर्गुण में जाना चाहिए, भक्ति मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। मैं मानता हूं कि परमात्मा निर्गुण निराकार है, संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, पर वही परमात्मा हमारे निमित्त सगुण साकार होता है। क्या राम कृष्ण के अवतार झूठे हैं? क्या तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, तुकाराम, ज्ञानदेव, नामदेव ये सब झूठे हैं? रामकृष्ण परमहंस की साधना यात्रा झूठी है? तुमने पढ़ी होगी, रामकृष्ण परमहंस ने जब साधना की थी तो कितनी कितनी तरीके की साधना की और सब सच कही उन्होंने, ये सब ठीक है, वो भी मूर्ति पूजक थे। तो क्या उनकी ये साधना यात्रा झूठी थी? कदापि नहीं। श्रद्धा और विश्वास रखो। सगुण उपासना में चित्त को लगाना चाहिए। चित्त वहीं लगेगा जहां कोई एक मूर्ति होगी, कुछ चिन्ह होगा। सगुण ही निर्गुण होता है और निर्गुण ही सगुण होता है। एक जगह पर बर्तन रख दो, उसमें खूब ठंडा पानी डाल दो, खूब इतना जितना बर्फ जैसा पानी उसमें डाल दो, तो पाओगे कि पानी की कुछ बूंदें उसके बर्तन के चारों ओर जम गई हैं। तो यह पानी आया कहां से? भीतर से बाहर तो आ नहीं सकता, क्योंकि लोहे की दीवार है, बर्तन ही लोहे का बना है। तो विचार करो कि यह जल की बूंदें आई कहां से? तो जो हमारे वातावरण में जल विद्यमान है वही विज्ञान के माध्यम से बर्तन के चारों ओर जम गया है। जो निराकार जल था वह साकार हो गया है। ठीक इसी प्रकार साधक की साधना की चरम अवस्था पर वह परमात्मा जो निर्गुण निराकार है वही सगुण साकार होता है। साधना के माध्यम से परमात्मा को साकार रूप धारण करने के लिए उसे ब्रह्मांड से कोई अन्य जगह से सामग्री नहीं लानी पड़ती। जिस जगह तुम होते हो उसी जगह जो घटक होते हैं, जो पंच महाभूत होते हैं,
उनके मिश्रण से ही अपनी योग शक्ति के माध्यम से अपने शरीर की रचना कर लेता है। यही विज्ञान है परमात्मा के प्रकट होने का। चाहे राम हो या कृष्ण हो या उनकी शक्ति, ये पैदा नहीं होते वरन प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। परमात्मा अयोनिज हैं, योनि से उत्पन्न नहीं होते, सब अयोनिज होते हैं। रामकृष्ण परमहंस भी अयोनिज थे। लोग कहते हैं कि अपनी माता के गर्भ से हुए थे, पर वो थे अयोनिज, माता पिता के संयोग से उत्पन्न नहीं हुए। परमात्मा की शक्तिपात से उनका निर्माण हुआ था। सृष्टि की सबसे छोटी इकाई एक अणु होती है। इन सभी अणुओं को एक साथ इकट्ठा कर दो तो एक वस्तु का निर्माण हो जाता है। अर्थात अणु ही सबसे छोटा है और वस्तु बनती है तो अणु मिलकर के वस्तु को उत्पन्न कर देते हैं, वही महान हो जाता है। अणु को आप देख नहीं सकते, पर अणु के इकट्ठे रूप का आप दर्शन कर सकते हो। इसलिए कहा जाता है अण ऋणनियान महतो महियान। अणु की रचना में बीच में एक केंद्र होता है, उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाली रचना भी होती है। यह सृष्टि की सबसे छोटी इकाई है। ठीक इसी प्रकार अपना सौरमंडल भी एक इकाई है। सभी ग्रह सूर्य का चक्कर काटते हैं, चक्कर लगाते हैं। ब्रह्मांड की तुलना में अपना सौरमंडल एक अणु के समान ही है। हम जिसको इतना बड़ा समझ रहे हैं, उसको ब्रह्मांड की तुलना में या तुलनात्मक दृष्टि से देखोगे तो वह एक इकाई मात्र है। जैसे हमारी एक इकाई अणु है, ऐसे ही ब्रह्मांड की तुलना में हमारा जो सौरमंडल है वह भी एक अणु के समान है। तो यही अणु छोटे से छोटा भी है और यही बड़ा भी है। सबसे छोटे रूप में यह निराकार है और बड़े रूप में यही अणु साकार है। अतः साकार व निराकार में भेद कहां रहा? जब इंद्रिय गम्य हुआ तो साकार हो गया और जब इंद्रियातीत हुआ तो निराकार हो गया। तो निराकार ही साकार होकर इंद्रिय गम्य होता है। तो बताओ, पूजा चाहे निराकार की करो या साकार की, दोनों एक ही परमात्मा की पूजा है। अभेद दर्शनम ज्ञानम। साकार और निराकार में अभेदता का दर्शन ही ज्ञान है और इसको प्रयोग द्वारा जान लेना विज्ञान है। यह विज्ञान मन के द्वारा होता है। ज्ञान का प्रयोगात्मक रूप ज्ञान बुद्धि का श्रृंगार है, बुद्धि में स्थापित रहता है। यह जान लेना कि लकड़ी एक दूसरे पर रखकर रगड़ने से अग्नि प्रकट होती है, तो यह तो ज्ञान हो गया। और रगड़कर अग्नि को प्रकट कर लेना यह विज्ञान है। तो जो अग्नि निराकार रूप से लकड़ी में विद्यमान थी, वही अग्नि लकड़ी के घर्षण से प्रकट हो गई, तो निराकार ही साकार के रूप में प्रकट होता है। इसी प्रकार परमात्मा भी निराकार से साकार होता है। अब हमारी देवी पूजा का रहस्य समझ आया। हमारे लिए देवी ही समस्त सराचर जगत की आधारभूता है, कर्ता धर्ता है। यही मां परमात्मा की अनन्य सहचरणी है। जैसे सूर्य के प्रकाश में दो चीजें होती हैं, एक तो प्रकाश होता है और उसमें एक ताप होता है, ऐसे ही चंद्रमा की किरणों में प्रकाश भी होता है और शीतलता होती है। क्या इन प्रकाश को शीतलता से पृथक कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार परमात्मा और उसकी शक्ति को पृथक नहीं कर सकते। चाहे शक्ति को समझ लो या परमात्मा को समझ लो, दोनों अभिन्न हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ परमात्मा सा है, एक तरफ शक्ति का स्वरूप है। जैसे प्रकाश और ताप दोनों पृथक नहीं किए जा सकते, ठीक इसी प्रकार से परमात्मा और शक्ति पृथक नहीं किए जा सकते, दोनों एक ही हैं। कोई परमात्मा को उपासक होते हैं, कोई शक्ति को उपासक होते हैं। वस्तुतः दोनों चीज एक हैं। समझने के लिए माता पिता का नाम दिया गया है। तभी तो कहा है तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। तो जो निराकार परमात्मा शक्ति के माध्यम से साकार होता है, तो हमारे लिए मूर्ति पूजा का एक विशेष स्थान है। अतः जीवन भर इस विज्ञान का स्मरण तुम रखना।
जैसे अब जब मूर्ति की बात आती है तो वैसे धातु की मूर्ति अच्छी होती है, शुद्ध सोने की मूर्ति हो तो और अच्छा है, पाषाण की, अष्टधातु की, चांदी की भी हो तो भी ठीक है। शास्त्रोक्त विधि से उसका स्थापन करके वो जागृत करो और उपासना करो कि हे परमेश्वर, आप हमारी मूर्ति में आ जाइए, उसमें विराजमान होइए, यह मूर्ति आपका शरीर हो, सभी देव इस मूर्ति में निवास करें और अनंत वर्ष तक करें। पूजा प्रारंभ करने से पूर्व उन सभी देवताओं का आह्वान आवश्यक है, अन्यथा साधना सफल नहीं होती। तो जितने भी देवता हैं उस मूर्ति में वास करने के बाद उन्हीं का स्मरण करना पूजा से पहले आवश्यक है। आपका मनोरथ पूर्ण न होगा यदि ऐसा आप न करेंगे। परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति तप से होती है और तप का मुख्य अंग होता है मूर्ति पूजा ही आती है। पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए एकाग्र चित्त से मुख से शिव का पाठ करके, शिव की मूर्ति का ध्यान करके, उनकी स्थापना करके, उनको स्नान कराना, चंदन का लेप लगाना, पुष्प आदि चढ़ाना और बिलपत्र चढ़ाना, गुरु मंत्र का जाप करना, अपने ऊपर संयम रखना, आदि विकारों से रहित होकर तप किया, तभी जाकर के उनको शिव तत्व की प्राप्ति हुई। सभी देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, भक्तों ने, दैत्यों ने, राक्षसों ने मूर्तिमान इष्ट की पूजा की है और उन्हीं को प्रकट किया है, उन्हीं से वरदान प्राप्त किया है। आज भी अनेकानेक संत महात्मा वृंदावन में हो, मथुरा में हो, काशी में हो, अयोध्या में, आदि तीर्थ स्थलों में जो विद्यमान हैं और पहले भी जो हो चुके हैं, उन सभी ने सगुण उपासना से ही तप प्रारंभ किया था। यही साधना पद्धति का कल्प वृक्ष है, इसका सेवन करना चाहिए। वही सगुण निर्गुण है, वही निराकार है, साकार है, भेद नहीं है। अतः जीवन भर इस विज्ञान योग को हृदय में धारण करो और सदैव स्मरण रखना इस चीज का, इसमें भेद न जानना, तुम्हारा कल्याण हो। अब जाओ।